बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब की ज़मानत का केस चल रहा है और अब तक उस पर 4 समातें हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया खान उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जो इमरान खान की ज़मानत का केस सुन रहा है। उनके साथ उस बेंच का हिस्सा है, उनकी मामलत कर रहे हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस शफी सिद्दीकी। हैरान कुन तौर पर अब तक इस पर 4 समातें हुई है। पहली समात जब हुई तो वो उस पर नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन अदालती माज इमरान खान की ज़मानत का अभी फैसला नहीं आया तो अदालती माज एक बार फिर गर्म हो गया, तंदूर बन गया है और जजेस की जो लड़ाई है, आपसी लड़ाई, वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। इस पर बात करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला किया, ये आपके सामने रखेंगे। जजेस की लड़ाई क्या शिद्दत अख्तियार कर गई और केस अभी इमरान खान साहब का चल रहा है, कल उसकी समाअत होनी है, लेकिन उससे पहले जो टॉप के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके बीच में मामला शिद्दत अख्तियार कर गया है। बंद कमरों में जो कुछ हुआ वो सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया है जिसका ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन में जो मुल्क के अंदर होने थे उनमें हिस्सा लेने से उन्होंने मना कर दिया था अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को, और ये कहा था बैसियत चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर होने की हैसियत से उन्होंने कहा था कि हम बाई इलेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था इमरान खान साहब का कि इलेक्शन लोग वोट किसी को डालते हैं और जाकर कहीं और से निकलते हैं। फॉर्म 45 बनता है तो उसे फॉर्म 47 में तब्दील कर दिया जाता है। आप ये भी जानते हैं नाज़रीन कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम ने उन ताकतवर हलकों के मुंह पर तमाचा मारा था जो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन कर उसे बेनामो निशान किया था, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान के जो लोग थे उन उम्मीदवारान के उनका नातका बंद कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुकर्रर मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं, जलसे जुलूस और दूर की बात मुकर्रर मीटिंग तक नहीं करने दी गई। और फिर वो ये सब कुछ करने के बाद वो ये सोच बैठे थे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिट चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और निशान नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमने जबर फस्तायत फाशिज्म को नंगा नाच नचवाया। अब लोग घरों में दुबक कर बैठ गए हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं। इन केस अगर वो घरों को 8 फरवरी को निकलते भी हैं तो वो ये जान चुके हैं लोग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल नहीं है और वो वोट देंगे जाकर दीगर सियासी जमातों को जिन पर हमने हाथ रखा हुआ है। उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी। नून लीग वाले इंतखाबात से कबल ये कहते थे कि साड़ी तो गल हो गई है, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद जब 8 फरवरी का कमाल स्ट्रेटजी अपनाई थी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के वॉरियर हैं उन्होंने वेबसाइट डेवलप की। वेबसाइट डेवलप करने के बाद उन्होंने ये आप कह सकते हैं कि दुनिया की तारीख का ये पहला इंतखाबात थे जो डिजिटल लड़े गए, जिनकी कैंपेन डिजिटल हुई। मैं खुद इस इंतखाबात को कवर कर रहा था। लोग अजीब किस्म की कमाल की हिकमत अमली अपनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नून लीग के जो कैंप थे वो भरे हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंप थे इंतखाबी कैंप वो खाली थे, लेकिन लोग नून लीग के कैंप से अपनी पर्ची लेते थे और जाकर वोट डालते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को। फिर 8 फरवरी को गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कोयटा तक और कराची से लेकर लाहौर तक अवाम घरों से बाहर निकली और उन्होंने इनकलाब बर्पा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाई।
और फिर उन सफ़ों में भूचाल आ गया जिन्होंने ये तमाम सिस्टम किया था कि हमने इस तहरीक को कुचल कर रख दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनाम निशान कर दिया है, ख़त्म कर दिया। लोगों ने उस दिन अपने वोट के जरिए मैसेज दिया कि तुम जिसे कहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में नहीं आती, तुमने जिसे ख़त्म किया हम उसके साथ खड़े। तुम कौन होते हो जबर करने वाले, फाशिज्म करने वाले, फस्तायत करने वाले? तुम कौन होते हो हमारे फैसले करने वाले? तुम कौन होते हो हमारी राय को बुलडोज करने वाले? लेकिन फिर वही हुआ। उसके बाद 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, ये अदलिया को इन्होंने अदलिया पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद कंट्रोल हासिल किया। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर जाली और कठपुतली मुसल्लत किए, सब कुछ कर अदारे इनके मातहत। आप ये कह सकते हैं कि जो निज़ाम हुकूमत है वो सब कुछ उनके मातहत, इस्टेब्लिशमेंट के मातहत होने के बावजूद भी 3 साल ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा है। और इस वजह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँगा, मेरी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। उनका मौक़िफ़ ये था कि अमाद अज़हर वाला जो मामला था वो कोई और मामला था। वो उनके वालिद की रहलत के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिसमें उन्होंने अमाद अज़हर को कहा था कि आपने इंतखाबात लड़ना है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है। इमरान खान साहब उन इलेक्शन के बारे में कह रहे थे, उन सीटों के बारे में जिन्हें 9 मई के हवाले से डिसीट किया गया, जिन उम्मीदवारों को, उनके बारे में कह रहे थे कि इमरान खान साहब कि हमने इंतखाबात में नहीं जाना है। लेकिन जब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया तो उसके बाद तवत्तुर के साथ जो दानश्वर थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की लीडरशिप थी, सियासतदानों की मैं बात करता हूँ, मैं वकला लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदानों की, ये याद रखना आप, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये एक प्लानिंग की, मनसूबाबंदी की, अच्छी मनसूबाबंदी की, अच्छी प्लानिंग की उन्होंने कि हमने किसी भी सूरत में सियासी मैदान नहीं छोड़ना। आपको याद होगा नाज़रीन कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई तो इमरान खान साहब ने उस वक़्त कौमी असम्बली छोड़ दी थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ इस पार्टी के साथ वो किसी से पोशीदा नहीं है। मैंने उस वक़्त फवाद चौधरी साहब को जब ये फैसला हो रहा था बनी गाला में कि हमने कौमी असम्बली को छोड़ना है, हमने कौमी असम्बली से बाहर जाना है, रिज़ाइन करना है, इस्तीफ़े देने, तो मैंने फवाद चौधरी साहब को उस वक़्त कॉल की, फवाद साहब ज़ाहिर है मेरा खान साहब तक तो रसाई नहीं डायरेक्ट, लेकिन अगर आप कायल करें उन्हें कि आप मैदान ना छोड़ें, आप असम्बली में मौजूद रहें, असम्बली के अंदर रहकर आप आवाज़ उठाएं, असम्बली के अंदर रहकर आप सियासत करें, असम्बली के अंदर रहकर आप अपोजिशन करें और आप अपना मनवा सकते हैं सारा कुछ। तो मुझे फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त कहा था कि आप ऐसा करें कि मुझे एक ख़त लिख कर आप व्हाट्सअप करें तो मैं उसे खान साहब तक पहुँचाऊँगा। बहरहाल मैंने ख़त लिख कर उस वक्त फवाद चौधरी साहब को व्हाट्सअप किया था, और उन्होंने, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि उन्होंने वो ख़त इमरान खान साहब को दिखाया या नहीं दिखाया, इस हवाले से मुझे नहीं पता। बहरहाल उसके बाद पंजाब असम्बली डिज़ाल्व की गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ाल्व की गई, फिर उसके बाद जो जबर ने नंगा नाच नाचा, फाशिज़म ने नंगा नाच नाचा, हज़ारों की तादाद में लोगों को घरों के अंदर, जेलों के अंदर डाला गया, लोगों के कारोबार तबाह किए गए, लोगों के घरों को तोड़ा गया, चादर चारदीवारी का तकद्दस पायमाल किया गया। ये सब कुछ करते हुए खान साहब कह रहे थे इंतखाबात में नहीं जाना, लेकिन जो लीडरशिप थी उनकी, उन्होंने उन्हें कायल किया कि हमने बरसूरत इंतखाबात में जाना है, हमने सियासी मैदान कोई बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना। अब देखिए, जब आप मैदान खाली छोड़ते हैं तो फिर एक स्पेस पैदा होती है, खला पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो फिर उसकी जगह कोई और ले लेता है, जिसको पुर करना बड़ा मुश्किल होता है। और इस बात को लेकर इमरान खान साहब को कायल किया गया। इमरान खान साहब ने फिर इस बात को लेकर फैसला दिया कि हमने बाई इलेक्शन में जाना है और हमने इंतखाबात लड़ने, हमने इसको खाली नहीं छोड़ना। और सियासी कमेटी उन्होंने बनाई थी, और सियासी कमेटी ने फिर ये फैसला दिया कि हमने इंतखाबात में जाना है और इंतखाबात लड़ने हैं। ये भी कहा गया कि जो उम्मीदवार नैल होंगे, मतलब अगर किसी को एक हल्के में जैसे डीजी खान और दूसरे हल्कों में वो इंतखाबात हो रहे हैं, ये अगर सितंबर के या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं, मैं एग्जैक्टली आपको 1 मिनट अगर आप थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें तो मैं नाज़रीन आपको वो बता देता हूं कि वो कौन कौन से हल्के हैं। ये हल्के हैं जिन हल्कों में इंतखाबात होने हैं।
ये इंतखाबात 15 अक्टूबर को होंगे और ये हल्के हैं NA 143 साहिवाल, NA 85 DG खान, ये जो हल्का जरताज गुल का है, और PP 203 साहिवाल। इनमें ज़मीनी इलेक्शन 5 अक्टूबर को, 15 नहीं 5 अक्टूबर को होंगे। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्केड्यूल भी जारी कर दिया है और यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने फैसला किया है कि हमने इन हल्कों में इंतखाबात में जाना है, हमने एक टिकट देना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को। अगर वो नाअहल हुआ तो वो टिकट उसकी नाअहली की सूरत में उसके ख़ानदान वालों में से किसी को दिया जाएगा। और ये सिलसिला उन्होंने इस हवाले से अनाउंस किया है कि हम इंतखाबात में बसूल जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं ये कह रहा था कि जो इमरान खान साहब के ये ज़मानत वाला केस है जिसमें अब तक जो है वो 4 समातें हो चुकी हैं, ये हैरान कुन तौर पर इसमें 4 समातें हुई हैं। पहली समात पर आपको पता है, अच्छा समातें क्या हुई जी नाज़रीन, पहली समात पर जब बैरिस्टर सलमान सफदर बैरून मुल्क थे, उन्हें ये बताया गया, सलमान को राजा साहब ने, जो इमरान खान साहब के वकील है, उन्होंने रोशन पर जाकर काजी यहिया अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मामूल काजियान, उन्हें बताया जी कि बैरिस्टर सलमान सफदर छुट्टी पर हैं, आप नोटिस जारी कर दें दूसरे फ्रीकैंड को और 2-3 दिन के बाद समात रख लें, बैरिस्टर साहब वापस आ जाएंगे और फिर वो केस अपने आर्गू करेंगे। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस का नहीं ठहरे, ये नहीं हो सकता, हम नोटिस जारी नहीं करेंगे, हम इसको रख लेते हैं समात को। बीच में 15 दिन का वक्फा तो कर दिया गया। जब दूसरी समात हुई तो दूसरी समात पर नोटिस जारी किए गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। जब तीसरी समात हुई तो फ्रीकैंड की तरफ से ज़ाहिर है जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फ़िकार नकवी साहब, वो तीसरी समात यानी कल के समात में वो मौजूद थे और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी रोशन पर मौजूद थे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, दिगर जो कानूनी टीम है वो भी मौजूद थी। और ये तारीख में पहली बार हुआ जी कि गुज़श्ता रोज़ की समात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी कि मुझे इल्तवा दे, मैं वो आपने इजाफी डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, जिसे इजाफी दस्तावेज़ात कहा जाता है, उसका मैंने उन्हें स्टडी नहीं किया जी, मैंने उनको पढ़ा नहीं है। हालांकि वो सैटरडे को जमा करवाए गए थे, सैटरडे संडे मंडे। अब देखिए 4 दिन का टाइम था जमा करवाए हुए, लेकिन उसमें उन्होंने उसको पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा जी कि इसको अब हम कल के लिए मुलतवी कर देते हैं, यानी आज के लिए। आज जब ये समात शुरू हुई तो जुल्फ़िकार नकवी साहब के जो प्रोसिक्यूटर है उनके मावन वकील ने अदालत के सामने ये बात रखी जी कि नहीं, उनको हैज़ा हो गया है। अब देखिए जो कहा फूड पॉइजनिंग हो गया है, फूड पॉइजनिंग को उर्दू में तर्जमा करें तो वो हैज़ा ही निकलता है ना। उनको हैज़ा हो गया जी, पेट ख़राब हो गया उनका, तो आप ये करें जी कि इसको अगले हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं जी, हम तो बार सूरत ये आप शॉर्ट नोटिस करते हैं जी, हम इसको शॉर्ट टाइम के लिए मुलतवी करते हैं और कल इसकी समात रख लेते हैं। ये केस आने से पहले इसमें देखें नाज़रीन, इमरान खान साहब का केस चल रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर और दीगर जजेस के बीच में लड़ाई भी शिद्दत अख्तियार कर गई है। वो लड़ाई क्या है, वो मामला क्या है, वो मामला आपको मैं बताता हूँ, 2-4 मिनट में उसमें बात करूँगा। वो मामला नाज़रीन ये है कि आप जानते हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई तो उससे पहले जस्टिस मंसूर शाह को, ये बाद में कर रहा हूँ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर शाह को 2 दफ़ा ये पैगाम गया कि बड़े साहब, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे, पहली दफ़ा पैगाम गया कि बड़े साहब, अभी तक चीफ जस्टिस का फैसला नहीं हुआ था, कि बड़े साहब किसी जगह बैठे हुए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, आप आए उनसे मिल लें। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा जी कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा, अगर उन्होंने मिलना है मुझसे तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए या जजेस कॉलोनी में आए, लेकिन उस वक्त मेरे साथ दीगर जजेस भी मौजूद होंगे, मैं अकेला उनसे मुलाकात नहीं करूँगा, किसी सूरत नहीं मिलूँगा। जब दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा, दूसरी दफ़ा जब जस्टिस मंसूर शाह को दोबारा पैगाम आया कि बड़े साहब फलां जगह फिर किसी जगह बैठे हुए हैं, आपके पास घंटा है, घंटे में मैनेज करके आप उनसे मुलाकात कर लें, उनसे मिल लें। जस्टिस मंसूर शाह का वही जवाब था पहले, जो उन्होंने पहले संदेशा लाने वाले को जवाब दिया था कि मैं उनसे नहीं मिल सकता,
मैंने अगर आना है तो मैं अपने ये नाम लिए उन्होंने, ये मैं आप जजेस साथ लेकर आऊँगा। तो फिर नाज़रीन आपको ये भी याद होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने एक जगह स्पीच की थी और ये कहा था कि मुझे जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया तो मेरे पास लिबास भी नहीं था कि मैं आकर हल्फ लूँ। ये उन्होंने सरीहन झूठ बोला था, क्योंकि वो पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से पहले वो मुलाकात कर चुके थे। उन्हें आगाह कर दिया गया था कि आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जा रहा है। ये 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद अब उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया तो जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत जो कमेटी थी उसकी वैलिडिटी कायम थी। उस पर कमेटी हुई, इजलास हुआ और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कहा कि आप 4 नवंबर को फुल कोर्ट करें, फुल कोर्ट इजलास नहीं, फुल कोर्ट के सामने ये 26वीं तरमीम रखे, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने वो फुल कोर्ट के सामने वो तजवीज़ नहीं रख, फुल कोर्ट बुलाई नहीं और ये 26वीं तरमीम उसके सामने रखी नहीं। वो मिनट्स जो थे वो गुज़श्ता दिनों वो 26 अक्टूबर के वो मिनट्स जब सामने आए, ये ज़ाहिर है उस वक़्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने उन मिनट्स को जारी किया था, जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बयान की थी जी कि मैंने तमाम जजेस से राय ली थी, जिसमें जजेस की अक्सरियत ने कहा था जी कि ये आईनी बेंच के सामने जाएगा मामला, 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच सुनेगा, ये फुल कोर्ट नहीं सुन सकता। इस तरह मैंने उन अक्सरियत के फैसले को मानते हुए उसके सामने रखा और फिर मैंने फुल कोर्ट के सामने नहीं रखा ताकि जजेस के बीच में तलकात ख़राब ना हो। वो सारी कहानी जब मिनट सामने आए तो उसके जवाब में आज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो रद्द-ए-अमल क्या दिया है? बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अक्सरियत ने कहा कि इसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए इस 26वीं आईनी तरमीम को, मेजॉरिटी थी जस्टिस मंसूर शाह मुनीब अख्तर के मामले पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं लगाएंगे। 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। केस न लगने पर 4 नवंबर को फिर खत लिखा। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस भी हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। वो नोट चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा, जो फोरम बनता ही नहीं था और जो वो मजाज फोरम ही नहीं था, उसके सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने वो नोट पढ़ा। मिनट्स में कहा गया कि बेंच की तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया है। उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। जिस तरह मैंने आपको बताया नाज़रीन कि जब ये खत लिखा गया था, जब कमेटी का इजलास हुआ तो उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था सरे से ही। तो यहाँ पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी की जो बदनीति है वो सामने आ गई, खुलकर आ हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी, जिस तरह आज नाज़रीन जब इस केस की समाअत हो रही थी तो जब वो बोल रहे थे, वैसे सलमान सदर ने कहा उन्हें कि आपकी फैमिली, इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो आपसे बात करना चाहती है। इमरान खान साहब की तीनों बहनें वहाँ पर मौजूद थी, अलीमा खानम, डॉक्टर नूरिन नियाजी और तीसरी का नाम मुझे नहीं आता, पर तीनों बहनें वहाँ पर मौजूद थी। जब सलमान सदर ने कहा कि वो उनसे कुछ बात करना चाहती हैं, रोशनम पर आकर कुछ कहना चाहती है, ज़ाहिर है वो यही कहना चाहती होंगी कि हमें वहाँ पर मुलाकात के लिए भेजा नहीं जा रहा है, हाई कोर्ट भी आर्डर करती है, आप भी आर्डर करते हैं और आपके आर्डर को, हाई कोर्ट के आर्डर को जूते की नोक पर रखा जाता है। फैमिली मेम्बर को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा, या फिर वो जो उन्हें आइसोलेट किया गया है उस हवाले से वो बात करना चाहते थे। लेकिन रौनक में आकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस नहीं, मैं किसी को यहाँ पर बात नहीं करने दूंगा। रोशनों पर आकर मैंने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी के अंदर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब की रूह को हलूल होते हुए थे, रूह को देखा, जैसे मुझे आज लग रहा था कि वो वही बोल रहे हैं आज।
क्योंकि उन्होंने कसम उठाई हुई थी कि जब भी तहरीक इंसाफ का नाम आएगा, इमरान खान साहब का नाम आएगा, तो मैं बेइज्जत करूंगा इन लोगों को। इस तरह आज उन्होंने गुस्से में कहा और एक तरीके से समझे कि मतलब उसको कहते हैं हद तक की गई। तो ये सारा मामला था नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखा है। मुझे ये चैनल आपका अपने चैनल से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, और आप जो कमेंट्स करते हैं मैं उन्हें ज़रूर पढ़ता हूँ। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।